तेरी क्या औकात और क्या है तू, कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की और हमारे प्रभु श्री राम के लिए बोलने की। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, राम के विरोधी। दोस्तों, ऐसा लोग हमसे कहेंगे। मेरे लिए आज आपको बताया जाएगा कि मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पहले तो मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूँ। मैं पहले क्या था, आज क्या हूँ। देखो दोस्तों, मेरी बातों को समझना होगा और कैसे आत्मा राम नाम पुकारती है। मैं एदलपुर धीमरी जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और मेरे पिता का नाम सोमवीर सिंह और मेरी माता का नाम सरदारी और मेरी जन्म पत्री का नाम लक्ष्मण है। भूरा के नाम से रह रहा हूँ। आज मैं इनकी संतान के रूप में जन्म लिया। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को सुनकर अच्छों का मनोबल बढ़ने वाला है, परंतु दिमागदार होना चाहिए और सुनने वाले को ध्यान से सुनना चाहिए। क्यों, जिंदगी इतनी आसान नहीं है दोस्तों। हम ऐसे पुरुष की संतान हैं जो सत्यवादी थे और हर इंसान उस पुरुष की संतान है जो सत्यवादी सत्पुरुष की संतान। ओके, इसमें कोई संदेह नहीं है। सन 1984 का जन्म है। जो भी हमारी बातों को सुनेगा वो कभी 84 जून में नहीं आएगा। 1984 का तो ये मतलब है विचार करना। इसलिए हम जो भी कहते हैं सच और स्पष्ट कहते हैं। हमने कबीर जी को पिता क्यों कहा? सुनो दोस्त, 15 वर्ष की आयु में हमको और हमारे भाई को छोड़ा उस सत्य पुरुष पिता ने, और पिता ने शरीर को त्यागने के बाद छोड़ा और माँ ने रहते हुए ऐसे त्यागा जैसे हम उनके लिए कुछ नहीं हैं। फिर भी हमने अपनी माँ से आज तक ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि माँ ने हमको जन्म दिया और उनके फैसले पर हमने बोलना उचित नहीं समझा। और क्योंकि दोस्तों पिता ने एक ही बात को समझाया जब हम छोटे थे कि बेटा कभी भी अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात मत करना। उस पिता ने ऐसा समझाया जैसे कोई दाता
हमारा भाग्य विधाता समझा रहे हों और समझाया कि कभी भी किसी की बहन बेटी पर गलत नज़र मत डालना। दोस्तों, ऐसे शिक्षा दी उस पिता ने माता बनकर और पिता बनकर, जैसे उनको पता था कि मैं बीच मझधार में छोड़कर चला जाऊंगा। दोस्तों, उन्होंने बीच मझधार में छोड़ा। हमने 4 दिन पहले बताया कि जब पिता बालक को घर से निकाले तो उसको कौन संभाले। हमने कबीर को पिता के रूप में माना, तो बताइए कहाँ गलत है। दोस्तों, पुरुष का शब्द लेकर आपके बीच में आया हूँ। जो समझेगा वो अपना निर्माण करेगा, जो नहीं समझेगा दोस्तों इस मानुष जीवन को, अमूल्य जीवन को व्यर्थ करेगा। जो शब्द से लगाए प्रीति वो जीव और इंसान या माँ हो, चाहे बहन हो, भाई हो, चाहे कोई भी हो, दोबारा भटकने के लिए नहीं आएगा। इस बात का सदैव ध्यान रखें भाई। और चारों दिशा में घूमकर आप जब बिल्कुल थक जाएं, हमसे नाम लेने के लिए विधि से दोस्त उस नाम की विधि है, अच्छे नहीं बता पाते। अब सुनो, जब जीव गर्भ में होता है तो दोस्तों वो रोता है, तो वचन बोलकर गर्भ जून में जब होता है गर्भ में शिशु, तो उस दाता से वचन बोलता है कि हे सृजनहारे, मैं आपको नहीं भूलूंगा और सदैव तेरा नाम पुकारूंगा सृजनहारे। दोस्त, जब भूख पर आता है चकाचौंध में भूल जाता है गर्भ का बोला हुआ, वो दाता का सिमरण नहीं कर पाता। देखो दोस्तों, सृजनहारे का सिमरण अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, जब लगी हवा कहाँ गए सृजनहारे, पता नहीं और कोई बताता भी नहीं। विश्वास नहीं करता भाई, संसार में अनेक शब्द उदाहरण के लिए बनाए, परंतु एक शब्द ही जीव को पार लगाए। बड़े थक गए तपी योगी सन्यासी भी नहीं जान पाए गुरु कबीर जी की वाणी को। गुरु कबीर जी कहते हैं, काल का सुमरण सब जगत करता, सृजनहारे का सिमरण ना करता। शब्दों को बोलना और सोचना, बार बार सुनकर इस पर अपना विचार करना। और दोस्तों, ना तो मैं किसी के लिए द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी के लिए गलत बोलता हूँ। आज मैं इस वीडियो में, इस ऑडियो में आपसे ये कहना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, ना तो सबसे पहले तो मेरी बातों को आपको समझना होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, ना तो आपकी माँ इस दंदल से निकालेंगी,
ना आपके पिता इस दलदल से निकालेंगे और ना ही आज मैं आपसे कहता हूँ, ना ही श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री निकालेंगे, ना श्री नरेंद्र मोदी जी निकालेंगे, ना ही कोई बड़े से बड़ा सूरमा इस जगत से कोई पार नहीं लगा सकता। केवल आपको काल के जाल में फंसाएंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे और आपको सत्य का ज्ञान तक नहीं पहुंचने देंगे लोग। दोस्त, खुद की जिंदगी, खुद की माँ के गर्भ के बंधन को काटने के लिए दोस्त आपको ही कुछ उपाय करना पड़ेगा, आपको ही सोचना पड़ेगा। जितने भी लोग सत्संग करते हैं अच्छी बात है, परंतु दोस्तों इस नाम की विधि किसी एक के पास होती है। जब आपको समझ में आ जाए, हमारी बातों को बार बार सुनकर आप प्रयास करें और उस नाम को विधि पूर्वक लेने का प्रयास करें, अपने जन्म मरण के बंधन को काटने का प्रयास करें और अगम निगम के नाम को जाप करने का प्रयास करें। ये दोस्तों गुरु कबीर की वाणी है। जो भी कार्य हो रहा है ये उस पुरुष की आवाज़ पर हो रहा है और गुरु कबीर कहते हैं कि काल ने पुरुष के नाम को छुपाया, करोड़ों नाम को जाप करवाया काल ने, पुरुष के नाम को छुपाते हैं लोग। अगर दोस्तों हमसे कोई गलती हो जाए प्लीज़ हमें क्षमा करना। आज हमने बताया कि हम क्या हैं, कौन हैं और दोस्तों हम क्या करने के लिए आए हैं। नमस्कार दोस्तों।